समाज एवं देश हित की बात करने वाले के साथ खड़ेगा संघ, अविनाश जायसवाल। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। जिला सोलन के कुनिहार में एक कार्यक्रम के दौरान आए वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविनाश जायसवाल से विशेष बातचीत के दौरान जब केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा है कि इस कानून में संशोधन के पश्चात सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे व उनका वर्तमान एवं भविष्य भी उज्जवल होगा। संघ के राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर जब प्रश्न पूछा गया तो अविनाश जायसवाल ने कहा कि संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्वयं सेवक देश का नागरिक देश व समाज हित की बात करेगा, संघ उसका हर प्रकार से सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने समाज एवं देश हित के लिए समय निकालना चाहिए। बताया ना जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी माननीय डॉक्टर भागवत जी, मोहन भागवत जी ने और कहा है, कह रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है वही संघ का दृष्टिकोण है। और पिछड़े लोगों के विकास के लिए जो वहाँ जिस प्रकार का अपन टीवी में देख रहे हैं कि जो पशमानदा मुसलमान है ना वो 70% है जिनके लिए वक़्फ़ है, लेकिन वो उससे कोई भी उनको सहयोग नहीं हो पा रहा। कोई उनकी गरीबी, अनपढ़ता, बेरोज़गारी वक़्फ़ दूर कर पाया है पिछले वर्षों में, ऐसा नहीं है। तो अभी जो मोदी जी जिस बिल को लाए हैं उसके द्वारा 100% मुसलमानों को और उनकी आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को और इस देश के बराबर के नागरिक बनने में और बहुत सहायता मिलने वाली है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कह कर रखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य अर्थात शाखा का कार्य करेगा, और संघ का जो स्वयंसेवक है वो समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेगा जहाँ और देशभक्ति की संस्कारों की ज़रूरत है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो जब भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर साहब से मिले और उन्होंने यही आग्रह किया कि अब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और पॉलिटिकल पार्टी बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने अपना मिशन जो है वो स्पष्ट है, वो तो व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा, लेकिन हाँ जो कार्यकर्ता, स्वयंसेवक या नागरिक देश के हित में और भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप कार्य करेंगे उनकी हम सब प्रकार से सहयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारा ही कार्य है देश सभ्यता संस्कृति की और ऊंचाइयों पर ले जाना, उसे फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना। इस दिशा में अगर कोई व्यक्ति, तो उनको इसीलिए कहा, फिर आपने देखा होगा इतिहास बताता है कि और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्विंस हो गए तो उन्होंने कहा मुझे 2 दीनदयाल चाहिए, क्योंकि दीनदयाल जी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। और तो उनको हमारे आदरणीय श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और अटल जी ऐसे 2 कार्यकर्ता उनके सहयोग के लिए दिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रारंभ से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है और करता जाएगा।
देखो जी, यहाँ जैसे मैंने पहले ही कहा कि संघ का स्वयंसेवक कोई भी जो देश, समाज, धर्म, सभ्यता, विशेषकर संस्कारों के अनुकूल व्यवहार है वो करने से पीछे नहीं रहेगा। जैसे आज का भी जो जन्मदिन हमारे स्वयंसेवक ठाकुर विजय जी के द्वारा आयोजन हुआ है, तो उसमें और आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद किया गया और फिर जो भी परंपरा वहाँ से लेकर माता पिता, नवग्रह, अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ, मतलब सबका ध्यान करके और उनका आशीर्वाद लिया गया है। तो हमें अपने जन्मदिन जो है ना, अगर मनाने ही हो तो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कार देते हुए मनाने चाहिए। अभी दूसरा कार्यक्रम ठाकुर विजय सिंह जी के नेतृत्व में हुआ कि यहाँ उनके पूज्य पिताजी के द्वारा और बहुत अच्छी गौशाला वर्षों से चल रही है और वहाँ गाँव के जिस प्रकार से सेवा हो रही है उसका भी एक उत्कृष्ट उदाहरण आपने देखा कि भी कैसे गौ माता को एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाकर, जिसमें देसी घी भी है, सब अच्छी चीज़ें हैं, वो 150 गौओं को उनका प्रसाद और खिलाया गया सभी उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा। तो हमारा तो कहना यही है, ना केवल कुनिहार बल्कि सारे हिंदू समाज के लिए, कि हम अपनी परंपराएं जो हैं वो सारा विश्व अपनाना चाहता है और आज हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें अपने पूजन, वंदन, देवताओं, परमात्मा का, अपने बड़ों का और अपने जो भी पूज्य हमारी मान्यताएं हैं उनका आशीर्वाद लेकर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए।